यहाँ पर हम देखेंगे स्टेशन सेक्शन और स्टेशन सीमा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोहरी लाइन पर। जैसे हमारी ये दोहरी लाइन है, अब इस लाइन पर हम सिग्नल बनाते हैं। जैसे एक बार हम यहाँ पर लाइन कट रही है और इधर हमारी ये लाइन कट रही है, इन दोनों के बीच में हम लूप लाइन बना देते हैं। जैसे लूप लाइन यहाँ से कट रही है एक, और इधर जा रही है, इधर से भी कट रही है यहाँ पर एक लाइन, और इधर ये ख़त्म हो रही है यहाँ पर। अब इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं, इधर से चलती है, मान लीजिए इधर से गाड़ी आ रही है, तो इस गाड़ी के लिए सबसे पहले ये है अप दिशा की गाड़ी है, तो इस गाड़ी के लिए सबसे पहले जो सिग्नल पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा डिस्टेंट सिग्नल। तो डिस्टेंट सिग्नल कैसे बनाते हैं हम? डिस्टेंट सिग्नल बनाने के लिए ये डिस्टेंट सिग्नल बनाया जाएगा। इस डिस्टेंट सिग्नल पर नीचे सफ़ेद गोल चक्री में काले अक्षर से पी लिखा जाता है, और फिर यहाँ पर ये डिस्टेंट सिग्नल हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम डिस्टेंट सिग्नल। डिस्टेंट सिग्नल। उसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इससे 1000 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर हम लगा सकते हैं एक इनर डिस्टेंस सिग्नल लगा सकते हैं। अगर चाहें तो ये इनर डिस्टेंस लग जाएगा, इस पर भी सफ़ेद गोल चक्री में पी लिखा जाएगा, और इसको भी हम इस तरीके से बना देते हैं इनर डिस्टेंस सिग्नल। मैक्सिमम 2 पीला इसमें दिखा सकता है। और फिर दिखाते हैं हम होम सिग्नल के बारे में। होम सिग्नल या फिर राउटिंग सिग्नल। तो राउटिंग सिग्नल है, ये कांटों का हमें ध्यान रखना है, इन कांटों से पहले हमारा होम सिग्नल होना चाहिए, और इन कांटों से पहले कम से कम 120 मीटर 180 मीटर, यानी इन कांटों से 180 मीटर की पर्याप्त दूरी पर यहाँ पर लगाएंगे हम होम सिग्नल। तो जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है होम सिग्नल, ये हमारा होम सिग्नल, और इसको हम बोलते हैं इनर डिस्टेंस सिग्नल। इनर डिस्टेंस सिग्नल। होम सिग्नल से 1000 मीटर पहले इनर डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। इनर डिस्टेंस से 1000 मीटर पहले डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। ये इनर डिस्टेंस सिग्नल हर स्टेशन पर होना कंपलसरी नहीं है। और होम स्टेशन से ये जो प्रथम कांटा है, यहाँ तक की जो पर्याप्त दूरी है वो होती है 180 मीटर। इस कांटे तक ये पर्याप्त दूरी 180 मीटर कम से कम होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम लूप लाइन की बात करें तो लूप लाइन का स्टार्टर होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर ये लूप लाइन का स्टार्टर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेन लाइन का स्टार्टर होगा, तो इस जगह पर हम मेन लाइन का स्टार्टर मान सकते हैं। ये मेन लाइन का, तो हम कहेंगे ये क्या है? स्टार्टर सिग्नल है। स्टार्टर सिग्नल के आगे हम जाते हैं तो लूप लाइन का जो स्टार्टर सिग्नल है या मेन लाइन का जो स्टार्टर सिग्नल है, इस स्टार्टर सिग्नल के आगे, और ये कांटे भी यहाँ पर गुजर जाने चाहिए। यहाँ पर एक दूरी लगाई जाती है, वो है हमारा एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर, ये हमारा एडवांस स्टार्टर है। एडवांस स्टार्टर। तो ये कम से कम ये डिस्टेंस है स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बीच में, ये डिस्टेंस कम से कम 120 मीटर होनी चाहिए। और ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, इस लाइन के बाद में लगाया जाएगा, यानी इस लाइन के थोड़ी बहुत दूरी ये लगाया जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी जो सीमा है, स्टेशन सेक्शन कौन सा सेक्शन है? हमारा स्टेशन सेक्शन कहलाता है। तो स्टेशन सेक्शन की बात करें, होम सिग्नल से 180 मीटर आगे इस पॉइंट से हम देखते हैं स्टेशन सेक्शन अप लाइन का।
होम सिग्नल से 180 मीटर आगे हम चलते जाते हैं और कहाँ तक जाएंगे, एडवांस स्टार्टर सिग्नल तक। ये पॉइंट, ये जो सेक्शन है ये हमारा कहलाएगा स्टेशन सेक्शन। ये क्या कहलाएगा, स्टेशन सेक्शन, स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। अब स्टेशन सेक्शन है वो स्टेशन सीमा का भाग होता है, तो स्टेशन सीमा कौन सी कहलाएगी हमारी। स्टेशन सीमा की बात करें तो स्टेशन सीमा के अंदर स्टेशन सेक्शन आना चाहिए। तो स्टेशन सीमा होगी हमारी डिस्टेंट सिग्नल से, आगे हम चलते जाते हैं डिस्टेंट सिग्नल से, और ये जो 120 मीटर है यहाँ पर डिस्टेंट सिग्नल से हमारी एडवांस स्टार्टर की जो सीमा है वो कहलाएगी हमारी स्टेशन सीमा, स्टेशन लिमिट, स्टेशन लिमिट। तो ये तो होगी हमारी किसके लिए, अप सेक्शन के लिए यानी अप लाइन के लिए। अब डाउन लाइन की बात करते हैं कि मान लीजिए गाड़ी इधर से आ रही है, तो इधर से गाड़ी आ रही है तब क्या होगा, इधर से गाड़ी आ रही है तो इधर से जो गाड़ी आएगी उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, डिस्टेंट सिग्नल मिलेगा। तो डिस्टेंट सिग्नल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे इधर से जो गाड़ी आ रही है उसके लिए हम बनाते हैं, यहाँ पर मिलेगा डिस्टेंट सिग्नल। तो इस जगह पर लगा देते हैं हम डिस्टेंट सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल। फिर डिस्टेंट सिग्नल के आगे हम जाते हैं, डिस्टेंट सिग्नल के आगे, डिस्टेंट सिग्नल कहाँ पर लगाया जाता है, होम सिग्नल से 1000 मीटर पहले। अब ये होम सिग्नल है इस लाइन के, ये वाली लाइन का भी ध्यान रखना है हमें, यानी ये जो सेक्शन है इसके आगे ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लगा देते हैं हम होम सिग्नल, होम सिग्नल, तो ये लगा दिया हमने होम सिग्नल, होम सिग्नल। और होम सिग्नल के बाद में इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट है जो ट्रेलिंग पॉइंट ऊपर वाली लाइन का, इनके बीच में ये कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, होम सिग्नल कम से कम 180 मीटर डिस्टेंस। तो होम सिग्नल के आगे 180 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये 180 मीटर डिस्टेंस होगी, उसके बाद में हम आते हैं आगे, आगे आएंगे तो यहाँ पर जैसे इस जगह पर क्या लगाया जाएगा, इसके लिए स्टार्टर सिग्नल लगाया जाएगा लूप लाइन के लिए, स्टार्टर सिग्नल। और यहाँ पर मेन लाइन के लिए स्टार्टर सिग्नल लगाया जाएगा, स्टार्टर सिग्नल। और स्टार्टर सिग्नल के आगे अगर हम जाते हैं तो आगे इन पर दोनों पॉइंटों का, ये दोनों कांटों का बचाव करते हुए यहाँ पर लगाया जाएगा एडवांस स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। अब इसकी हम बात करते हैं, नीचे वाली जो लाइन है उसके लिए स्टेशन सेक्शन क्या होगा और स्टेशन लिमिट क्या होगी। तो अगर हम स्टेशन सेक्शन की बात करें डाउन लाइन के लिए, तो डाउन लाइन के लिए स्टेशन सेक्शन होगा, जैसे होम सिग्नल से आगे 180 मीटर हमने यहाँ से लिया और एडवांस स्टार्टर सिग्नल तक, ये हमारा कहलाएगा स्टेशन सेक्शन, स्टेशन सेक्शन। और अगर हम बात करें डिस्टेंट सिग्नल से, अब ये होम सिग्नल से आगे डिस्टेंट सिग्नल कितने मीटर पर लगाया जाता है, 1000 मीटर पर ये लगाया जाता है। तो डिस्टेंट सिग्नल से और हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ पर एडवांस स्टार्टर तक का जो सेक्शन है ये हमारा कहलाता है स्टेशन लिमिट, यानी स्टेशन की सीमा, स्टेशन लिमिट। तो ये हमारा हो गया स्टेशन सेक्शन। तो स्टेशन सेक्शन के फ़ायदे क्या हैं, स्टेशन सेक्शन के फ़ायदे ये हैं कि दोहरी लाइन पर, ये दोहरी लाइन है, जैसे कि एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन हमारी ये है, तो दोहरी लाइन पर सभी लाइनें भरी या बंद होने पर भी हम दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है, एक गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इधर वाली जो गाड़ी है इसको लाइन क्लियर दे सकते हैं, इधर से एक गाड़ी जा सकती है इस तरीके से, इस वाली गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकते हैं, ये जा सकती है, इधर वाली गाड़ी को भी हम लाइन क्लियर दे सकते हैं, यानी कि डाउन वाली गाड़ी है उसको भी हम लाइन क्लियर दे सकते हैं। तो दोहरी लाइन पर सभी लाइनें भरी या बंद होने के बाद भी हम दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेशन
सेक्शन की क्षमता बढ़ जाती है, इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ रन हो सकती हैं। ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा हम देखें यहाँ पर कि ये जो आगे लाइन है, लूप लाइन है, लूप लाइनों को आगे सैंड हम्प के द्वारा इनको क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जाता है लूप लाइन के द्वारा। जैसे इधर भी हम सैंड हम्प लगा सकते हैं, डाउन लाइन के लिए यहाँ पर सैंड हम्प लगा सकते हैं हम, ये सैंड हम्प वाला सेक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेशन सेक्शन के, जैसे कि फ़ायदे क्या हैं। स्टेशन सेक्शन का फ़ायदा दूसरा ये है कि दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर देने के बाद भी, जैसे दोनों तरफ की गाड़ियों को हमने लाइन क्लियर दे दी है, तो लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टेशन सेक्शन के अंदर ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड के शंटिंग किया जा सकता है। यानी स्टेशन सेक्शन में हम ब्लॉक बैक देख सकते हैं और स्टेशन सेक्शन के अंदर ब्लॉक फॉरवर्ड भी हम दे सकते हैं। यानी इस गाड़ी के लिए ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जा सकता है, इस गाड़ी के लिए ब्लॉक बैक भी दिया जा सकता है, ब्लॉक फॉरवर्ड भी दिया जा सकता है। तो ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड दे करके शंटिंग किया जा सकता है। जैसे ब्लॉक बैक कैसे दिया जाएगा, मान लीजिए ये लाइन है, ये वाली गाड़ी है हमारी, ये तो चली जा रही है और इस वाली गाड़ी के लिए हम ब्लॉक फॉरवर्ड देना चाह रहे हैं, तो ब्लॉक फॉरवर्ड कैसे देंगे, ये वाली गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, तो ब्लॉक बैक हम दे सकते हैं शंटिंग के लिए। तो ये वाली गाड़ी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ब्लॉक बैक हो जाएगा, यानी इसको बैक दे सकते हैं, ब्लॉक बैक सेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन क्या होता है। अब ब्लॉक सेक्शन की बात करें, जैसे हमारे पास में 3 स्टेशन हम देखते हैं, तो ब्लॉक सेक्शन क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। ये 2 चीज़ हो गई हैं। ब्लॉक सेक्शन में बात करते हैं हम दोहरी लाइन के बारे में। ये हमारी कंप्लीट लाइन मान लेते हैं। अब हम सिर्फ इस तरीके से देखेंगे सिग्नलों को कि हमारा यहाँ पर दिखाई दे। मान लीजिए ये हमारा सी क्लास स्टेशन है, सी क्लास का स्टेशन यहाँ पर है इस तरीके से। अब सी क्लास के स्टेशन में यहाँ पर लगा हुआ है कोई भी सिग्नल, जैसे कि एक कोई भी स्टेशन है उसके लिए लगा हुआ है होम सिग्नल, यहाँ पर होम सिग्नल। तो होम सिग्नल के आगे क्या आएगा, अगले स्टेशन का डिस्टेंट सिग्नल आएगा, और डिस्टेंट सिग्नल के आगे क्या आएगा, इनर डिस्टेंट सिग्नल आएगा। इनर डिस्टेंट सिग्नल के आगे क्या आएगा, वापस से होम सिग्नल आएगा, होम सिग्नल। और होम सिग्नल के बाद में दूसरे स्टेशन का क्या आएगा, होम सिग्नल के बाद में लाइन है यहाँ पर, जैसे कि तिरछी होगी, कटेगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइन कट रही है, तो ये होम स्टेशन के आगे, होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी ये कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ब्लॉक सेक्शन जो होता है, ब्लॉक सेक्शन क्या होता है, होम पिछले स्टेशन के होम सिग्नल से अगले स्टेशन के पिछले स्टेशन के होम सिग्नल से, क्योंकि जो क्लास सी टाइप का स्टेशन है, क्लास सी टाइप के स्टेशन में सिर्फ होम सिग्नल होता है और डिस्टेंट सिग्नल होता है, होम सिग्नल एंड डिस्टेंट सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल। तो हम कह सकते हैं कि पिछले जो सी क्लास का स्टेशन है, सी क्लास के स्टेशन के होम सिग्नल से वी क्लास के स्टेशन जो है उसके होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी हमारी कहलाती है ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन जैसे कि मान लीजिए सी क्लास का स्टेशन है, इसको हम मान लेते हैं, कोई भी स्टेशन मान लेते हैं, जैसे भीमा इसको नाम दे दिया सी क्लास के स्टेशन को। तो क्या होगा, 2 ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है। ब्लॉक सेक्शन क्या है, 2 स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर बिना, यानी कि एक ब्लॉक सेक्शन से दूसरे ब्लॉक सेक्शन में जा रहे हैं
तो लाइन क्लियर मिले बिना कोई भी परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक गाड़ी प्रवेश नहीं करेगी। तो ये भीमा है, हमारा सी क्लास स्टेशन है। और यहाँ पर है मान लीजिए कोयना स्टेशन है जो कि बी क्लास का स्टेशन है। तो सी क्लास के स्टेशन पर होम और डिस्टेंस सिग्नल होते हैं। अब हम बात करते हैं, ब्लॉक सेक्शन हो गया हमारा। अब बी क्लास के स्टेशन को से आगे हम चलते हैं दूसरे ब्लॉक सेक्शन के लिए। अब दूसरा ब्लॉक सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? दूसरा ब्लॉक सेक्शन की बात करते हैं हम। जैसे यहाँ पर जो होगा बी क्लास स्टेशन होम सिग्नल, होम सिग्नल के आगे क्या होगा? एडवांस स्टार्टर सिग्नल होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल से मान लीजिए ब्लॉक सेक्शन टूट रहा है, बीच में कहीं टूट रहा है, तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल से मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है IVS। क्या लगा हुआ है? IVS। तो IVS के आगे 400 मीटर पर्याप्त दूरी। तो IVS के आगे 400 मीटर। तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल से IVS के आगे 400 मीटर की दूरी हमारी कहलाती है ब्लॉक सेक्शन 2। ब्लॉक सेक्शन 2। अब IVS के आगे ये हो जाएगा हमारा, IVS क्या होता है? मध्यवर्ती ब्लॉक खंड, जो कि एक ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में तोड़ करके ब्लॉक खंड की क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक सेक्शन 2। अब ब्लॉक सेक्शन 3 की बात करते हैं। ब्लॉक सेक्शन 3 क्या होता है? ब्लॉक सेक्शन 3 हमारा स्टार्ट होगा IVS से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लॉक सेक्शन 3 IVS से। IVS से कहाँ तक जाएगा? IVS से अगला स्टेशन मान लीजिए कोई सी स्टेशन है, उसका यहाँ पर लगा हुआ है होम सिग्नल लगा हुआ है, होम सिग्नल। और होम सिग्नल से आगे हम पर्याप्त दूरी देखते हैं जहाँ से लाइन यानी अनमुक्त कांटों का बचाव भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर लाइन कट रही है तो यहाँ पर ये पर्याप्त दूरी हो रही है। तो IVS से आगे होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी, जो कि यहाँ पर मान लीजिए सी क्लास स्टेशन है या कोई सा स्टेशन है, तो वहाँ पर 180 मीटर है। तो होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक, IVS से होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक, ये कहलाएगा ब्लॉक सेक्शन 3। ब्लॉक सेक्शन 3। तो ये भी हमारा बी क्लास का स्टेशन है, यहाँ पर भी ये भी हमारा बी क्लास का स्टेशन है और ये हमारा सी क्लास का स्टेशन है। तो इस तरीके से ब्लॉक सेक्शनों को काटा गया है। अब मान लीजिए डाउन लाइन की बात कर रहे हैं। डाउन लाइन में जैसे कि इधर से स्टार्ट करते हैं ब्लॉक सेक्शन 3 से, तो इधर अगर मान लीजिए होम सिग्नल है, तो इसमें होम सिग्नल के पास में, होम सिग्नल से पहले कांटों के बाद में, ये जो कांटा का लग रहा है यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अपना होगा एडवांस स्टार्टर सिग्नल इस क्लास स्टेशन का, यानी बी क्लास स्टेशन है कोई, इसका होगा एडवांस स्टार्टर सिग्नल। यहाँ पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल से इधर ये जो IVS लगा होगा, इस IVS के आगे पर्याप्त दूरी 400 मीटर। तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल से IVS के आगे पर्याप्त 400 मीटर की दूरी है, ये हमारा अगला सेक्शन होगा, यानी डाउन लाइन का सेक्शन 3 होगा, ब्लॉक सेक्शन 3। तो ये है हमारा डाउन लाइन का। और इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर डाउन लाइन का जो IVS है, IVS से लेकर के हमारा जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल पर ही यहाँ पर लगा होता है ब्लॉक सेक्शन लिमिट, यानी कि शंटिंग लिमिट बोर्ड हो सकता है या VSL भी हो सकता है। यहाँ तक का जो सेक्शन है IVS से आगे, यहाँ तक का जो सेक्शन है, ये हमारा कहलाएगा डाउन लाइन का ब्लॉक सेक्शन 3, ब्लॉक सेक्शन 3। और फिर इससे आगे चलते हैं, एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल किसका होगा? इस स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल होगा, यानी जो ये सिग्नल है बैक होम, इसमें मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लाइन एंटर कर रही है, तो इसके एडवांस स्टार्टर सिग्नल से सी क्लास में हम बात करते हैं। सी क्लास में हमारा जो है क्या है? डिस्टेंस सिग्नल। तो डिस्टेंस सिग्नल से 400 मीटर की दूरी हमारे सी क्लास स्टेशन में।
वो कहलाएगी ब्लॉक सेक्शन 3। तो हम डाउन लाइन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल से यहाँ पर जो होगा इस सी क्लास स्टेशन का, यहाँ पर हमारा जैसे डिस्टेंट सिग्नल है, डिस्टेंट सिग्नल और होम सिग्नल होते हैं, तो इसमें डिस्टेंट सिग्नल के आगे हम 400 मीटर की दूरी देख लेते हैं। ये दूरी होगी 400 मीटर की दूरी। ये हमारा कहलाएगा ब्लॉक सेक्शन 3। ब्लॉक सेक्शन 3। तो सी क्लास स्टेशन में जो पर्याप्त दूरी होती है 400 मीटर होती है। वी क्लास में जो पर्याप्त दूरी होती है वो 180 मीटर होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पर्याप्त दूरी, जो हम बार बार ले रहे हैं 180 मीटर 400 मीटर, ये पर्याप्त दूरी क्या है? तो ये पर्याप्त दूरी हमारी कहलाती है संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तय की गई दूरी हमारी पर्याप्त दूरी कहलाती है। अब पर्याप्त दूरी भी हमारी किस किस कंडीशन में हमें संरक्षा की जरूरत हो सकती है। अगर इंजन में कोई ख़राबी आ गई है या ब्रेक पावर में कोई ख़राबी आ गई है तब हमें पर्याप्त दूरी की ज़रूरत होती है। अधिक रफ्तार से गाड़ी चल रही है तब हमें पर्याप्त दूरी की ज़रूरत होती है। या गलत अनुमान हमने लगा लिया तब हमें पर्याप्त दूरी की ज़रूरत होती है। तो जो पर्याप्त दूरी है हमारे पास में ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है ब्लॉक ओवरलैप, और दूसरी होती है हमारी सिग्नल ओवरलैप। तो ये 2 तरह की पर्याप्त दूरी हमारे पास में है। तब ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है और सिग्नल ओवरलैप क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ब्लॉक ओवरलैप एंड सिग्नल ओवरलैप। तो यहाँ पर देखते हैं ब्लॉक ओवरलैप। तो ब्लॉक ओवरलैप में हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारी डबल लाइन है, इस डबल लाइन में यहाँ पर एक स्टेशन की लूप लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमारा है होम सिग्नल इस स्टेशन के लिए। तो इस स्टेशन के लिए यहाँ पर लगा दिया हमने होम सिग्नल। अब होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी है ये कांटों तक, ये जो कांटा है यहाँ पर 180 मीटर की दूरी ये रखी जाती है। तो ये सेक्शन हमारा कहलाता है ब्लॉक ओवरलैप। होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी जो रखी जाती है, ये पूरा सेक्शन हमारा कहलाता है ब्लॉक ओवरलैप। ये वाला सेक्शन है, ये क्या कहलाएगा? ब्लॉक ओवरलैप। होम सिग्नल के आगे रखी जाने वाली पर्याप्त दूरी। तो ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है? किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देते समय उस दिशा के प्रथम रोक सिग्नल के आगे, उस दिशा के, जैसे कि होम सिग्नल है, होम सिग्नल के प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक की जो लाइन साफ रखी जाती है उसे हम ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। और 2 संकेती नीचे झुकने वाले सिग्नल व्यवस्था में, जैसे कि 2 संकेती नीचे झुकने वाली सिग्नल व्यवस्था है TALQ, इसमें ये कितनी होती है? 400 मीटर होती है 2 संकेती नीचे झुकने वाली सिग्नल व्यवस्था में। और बहुसंकेती जो MAUQ है और MACLS है, इसमें ये होती है 180 मीटर MACLS, या फिर हम कह सकते हैं MAUQ, इसमें होती है ये 180 मीटर। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक ओवरलैप है, उसके बाद में हम बात करें कि ये 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, किसमें? MACLS में। और TALQ में 400 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसी में हम अगर देखना चाहें तो डाउन लाइन का हम ब्लॉक ओवरलैप देख सकते हैं। डाउन लाइन का ब्लॉक ओवरलैप क्या होगा कि मान लीजिए इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इसमें इधर हमारा क्या है? होम सिग्नल है। तो इस होम सिग्नल के आगे क्या होगा? पर्याप्त दूरी 180 मीटर, और यहाँ पर मान लगा है, क्या लगाया गया है? BSLV लगाया गया है या सेंट्रिंग लिमिट बोर्ड लगाया गया है। ये पर्याप्त दूरी पर लगाया जाएगा 180 मीटर की दूरी पर। तो ये इधर हमारा कहलाएगा ब्लॉक ओवरलैप। अब बात करते हैं हम सिग्नल ओवरलैप की। सिग्नल ओवरलैप क्या होता है?
तो ब्लॉक ओवरलैप के थ्रू सिग्नल ओवरलैप को पढ़ते हैं कि किसी भी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर बिना रोके गाड़ी को सीधे स्टेशन पर देने के लिए होम सिग्नल ऑफ करते समय लाइन न केवल स्टार्टर सिग्नल यानी डबल लाइन या ट्रेलिंग पॉइंट यानी सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट तक और डबल लाइन में स्टार्टर सिग्नल तक, बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ होनी चाहिए। इस पर्याप्त दूरी को हम सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। जैसे हम बात करें सिग्नल ओवरलैप होता क्या है कि हमारा है होम सिग्नल, जिससे इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा होम सिग्नल है। अब इस होम सिग्नल के आगे यहाँ पर गाड़ी है, ये स्टेशन बना देते हैं लूप लाइन के लिए। अब ये बना दिया हमने होम स्टेशन, यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर गाड़ी पहुँचानी है हमें। तो होम सिग्नल में जो डिस्क्रिप्शन होता है 5 लाइन का होता है। होम सिग्नल किस तरीके से होता है? होम सिग्नल इस तरीके से होता है, ये 3 पट्टी होंगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ पर होती हैं और होम सिग्नल में 3 लाइन नीचे होती हैं। इस तरीके से होम सिग्नल दिखाया जाता है 1 2 3। तो इसको हम कहते हैं लूनर लाइट। तो ये इंडिकेटर के साथ में चलती हैं और नीचे वाली हैं ये रेड येलो के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो ये होम सिग्नल का मेन डायग्राम है। तो किसी भी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर बिना रोके गाड़ी को सीधे स्टेशन पर लेने के लिए, जैसे कि प्रथम रोक सिग्नल है, इस प्रथम रोक सिग्नल पर बिना रोके, यहाँ पर होम सिग्नल पर गाड़ी रोकी नहीं है, इस पर बिना रोके गाड़ी को सीधा हमने इस लाइन पर ले दिया है ये। तो इस गाड़ी को इस लाइन पर लेने के लिए क्या होना चाहिए? सिग्नल ऑफ करते समय, अब इस गाड़ी को जब हम इस लाइन पर लेंगे तो इस सिग्नल को हम ऑफ करना चाहते हैं, होम सिग्नल को। तो इस सिग्नल को ऑफ करने के लिए न केवल हमें स्टार्टर सिग्नल तक, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टर सिग्नल होगा डबल लाइन में, न केवल स्टार्टर सिग्नल तक, और सिंगल लाइन में क्या होगा? ट्रेलिंग पॉइंट होगा, जैसे इस तरीके का जो ट्रेलिंग पॉइंट होता है वहाँ तक, बल्कि स्टार्टर सिग्नल से पर्याप्त दूरी तक, इस स्टेशन स्टार्टर सिग्नल से पर्याप्त दूरी मान लीजिए 120 मीटर है, इस 120 मीटर तक क्या है? पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ होनी चाहिए और इस पर्याप्त दूरी को हम ही सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। तो हम बात करते हैं सिग्नल ओवरलैप है, ये जो 120 मीटर है किस में है? ये 120 मीटर है MAUQ या MACLS व्यवस्था में, ये 120 मीटर है पर्याप्त दूरी, 120 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और TALQ जो व्यवस्था है, TALQ व्यवस्था में ये 180 मीटर है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें, जैसे ये सिग्नल ओवरलैप हो गया है, तो सिग्नल ओवरलैप क्या होगा? कोई भी हमारा सिग्नल है उससे आगे अगर MAU की व्यवस्था तो 120 मीटर होनी चाहिए पिछले सिग्नल को ऑफ करने के लिए, अगर TL की व्यवस्था है तो 180 मीटर यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी है, ये यहाँ पर चल रही है। अब इस गाड़ी में क्या होगा? यहाँ पर स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है, स्टार्टर सिग्नल के आगे हमारा एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये एडवांस स्टार्टर तक क्या हो सकती है? 120 मीटर हो सकता है। स्टार्टर सिग्नल से एडवांस स्टार्टर तक 120 मीटर हम लगा देंगे एडवांस स्टार्टर को, ये ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिग्नल ओवरलैप है, लूप लाइन हो या मेन लाइन, अप टू एडवांस स्टार्टर तक सिग्नल ओवरलैप होगा। तो सिग्नल ओवरलैप की अगर हम बात करें, सिग्नल ओवरलैप कहाँ तक होगा हमारा? लूप लाइन हो या फिर हमारी क्या हो? मेन लाइन हो। ये एडवांस स्टार्टर जो सिग्नल लगाया जाता है ये सिग्नल ओवरलैप के लिए लगाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल,
तक ये रहता है हमारा सिग्नल ओवरलैप। जैसे 120 मीटर MAUQ में होगा, TLQ में 180 मीटर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा होगा सिग्नल ओवरलैप। और ब्लॉक सेक्शन हमने पढ़ लिया है, सिला ब्लॉक स्टेशन सेक्शन पढ़ लिया है, और पर्याप्त दूरी पढ़ लिया है, और सिग्नल ओवरलैप और ब्लॉक ओवरलैप भी हमने यहाँ पर देख लिया है।